नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम लोग की सीरियल क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कल वाली क्लास में हम लोगों ने दलहन के बारे में सामान्य जानकारी, नॉर्मल चीज़ें क्या क्या होती हैं वो देखे थे। आज दलहन की इसके पहले ही कुछ मेजर क्रॉपें हो चुकी हैं और जो बाकी हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुख्य मुख्य फसल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राजमा। पहला तो राजमा। इसको फ्रेंच बीन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन के नाम से राजमा को जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम फेजियोलस वल्गेरिस। फेजियोलस वल्गेरिस, इसका बॉटनिकल नेम फेजियोलस वल्गेरिस होता है। इसकी फैमिली ये भी लेग्यूमिनेसी कुल का है। लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसमें क्रोमोजोम नंबर क्रोमोजोम 2n बराबर 22 होता है। ठीक, इसका ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, कहीं कहीं मैक्सिको भी देखने को मिलता है। ठीक, इसका पुष्पक्रम इन्फ्लोरोसेंस जो होता है रेसीम होता है। ठीक, देखिए राजमा। राजमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच बीन के नाम से जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम जो होता है, फेजियोलस वल्गेरिस होता है। इसमें क्रोमोजोम का संख्या 22 होता है और ओरिजिन क्या है? दक्षिणी अमेरिका या मैक्सिको माना जाता है। फेजियोलस वल्गेरिस इसका बॉटनिकल नेम है। लेग्यूमिनेसी फैमिली का है। ये भी एक दलहनी कुल का पौधा है। इसमें क्रोमोजोम नंबर 2n कितना होता है? 22 होता है और दक्षिणी अमेरिका या मैक्सिको इसका ओरिजिन माना जाता है। इसमें इन्फ्लोरोसेंस जो पुष्पक्रम होता है किस प्रकार का? रेशम प्रकार का। मुख्यतः दलहनी में, सभी दलहनी में रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक, फल का प्रकार क्या होता है? इसमें फल प्रकार पोड होता है। दलहनी कुल जितने भी हैं लगभग सभी में फल का प्रकार पोड होता है। पोड या फली, इसी को फली भी कहते हैं। ठीक, फल का प्रकार हो गया। और इसमें जर्मिनेशन
जर्मिनेशन मतलब अंकुरण, इसमें कैसा अंकुरण पाया जाता है? तो इपीजियल अंकुरण होता है। इपीजियल मतलब भूम्योपरिक, इसका कार्टिलेडन भूमि के सतह के ऊपर आ जाता है। प्लांट टाइप, राजमा जो होता है C3 प्लांट होता है, C3 प्लांट होता है, ठीक। और पॉलिनेशन, राजमा में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण होता है राजमा में। टेम्परेचर, इसके लिए दस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। और ये ड्राई एंड कोल्ड, शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है। ड्राई एंड कोल्ड, ठीक। देखिए, फल जो होता है पौध होता है या फली कहते हैं। जर्मिनेशन इपीजियल जर्मिनेशन होता है राजमा में। C3 प्रकार का पौधा होता है राजमा। और सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। टेम्परेचर 10 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी वृद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ड्राई एंड कोल्ड कंडीशन की फसल है। आगे इसकी किस्में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। किस्में, इंपॉर्टेंट किस्म है पेंसिल वंडर, पेंसिल वंडर। पेंसिल वंडर जो है राजमा की एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, याद रखिएगा। एक कंटेंडर है, ठीक। अंबर, अंबर देखिए, अंबर और किसकी है? मक्का भी की भी किस्म अंबर होती है। हिमवन, हिमवन भी राजमा की एक किस्म है। उदय, उदय राजमा की होती है और उदय चना की भी होती है। पूसा पार्वती, पूसा पार्वती है। अर्का कोमल, अर्का कोमल, पूसा पार्वती और अर्का कोमल। एक तो किस्म है OT1, OT1 और OT2, ये भी राजमा की किस्म है। प्राइडर, प्राइडर है। उसके बाद मेटीफुल, मेटीफुल भी एक राजमा की वैरायटी है। प्राइमर, प्राइडर है और एक प्राइमर है। और एक है केटुकी वंडर, केटुकी
वंडर, केटुकी वंडर जो है ये भी एक राजमा की किस्म है। ठीक, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो पेंसिल वंडर है, एक केटुकी वंडर। पेंसिल वंडर भी राजमा की है, केटुकी वंडर भी है। कंटेंडर, कंटेंडर एक किस्म है। अंबर, हिम वन है। उदय, पूसा पार्वती, अर्का कोमल भी है। OT1 and 2, OT1 और 2, प्राइडर इंपॉर्टेंट है। मेटीफुल है। प्राइमर, प्राइमर भी पूछा जाता है। और केटकी वंडर ये भी इंपॉर्टेंट किस्म है राजमा की, याद रखिएगा। पेंसिल वंडर और केटकी वंडर। इसके बाद प्राइडर, प्राइमर, इतनी इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर याद रखिएगा, चाहे ये सब याद रहे या ना, लेकिन ये चारों किस्म जरूर याद रखिएगा। इसके बाद सोइंग टाइम इसका बुआई का समय अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई करते हैं। ठीक, अक्टूबर से नवंबर में। ठीक, आगे इसका उर्वरक इंपॉर्टेंट है। उर्वरक राजमा का ये पूछा जाता है। उर्वरक क्यों इंपॉर्टेंट है? अन्य दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है 20 से 25 किलोग्राम होती है स्टार्टिंग में, और राजमा एक ऐसी दलहनी है जिसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और क्यों होती है? क्योंकि राजमा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। फर्टिलाइजर, उर्वरक कितना देते हैं इसमें? एनपीके, एनपीके देखिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास। ठीक, ये 120 जो है यही पूछा जाता है कि राजमा में नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता होती है, क्योंकि नॉर्मली सभी दलहनों में 20 से 30 किलोग्राम होता है और इसमें 120 किलोग्राम होता है। क्योंकि राजमा एक ऐसी दलहनी है एक ऐसी दलहन है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। स्थिरीकरण नहीं करती है। पूछा जाता है परीक्षा में, कौन सी फसल है, कौन सी दलहन है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है? तो राजमा, याद रखिएगा ये। और एक तो इसकी और खासियत है, विश्व की मुख्य दलहनी फसल जो है राजमा है। विश्व की मुख्य दलहन। और भारत की क्या है? भारत की मुख्य दलहन चना है।
राजमा है। ठीक, आगे राजमा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? राजमा में प्रोटीन जो होता है 24% प्रोटीन पाया जाता है। 24% प्रोटीन राजमा में पाया जाता है। और राजमा उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान ब्राजील का है। और इंडिया में सबसे ज्यादा राजमा का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। विश्व में राजमा उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है। ठीक, और इंडिया में महाराष्ट्र का है। राजमा उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है। ठीक, एनपीके इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। यही पॉइंट है। और विश्व की मुख्य दलहन राजमा है। और भारत की, यहां लिख लीजिएगा, भारत की चना है। भारत की मुख्य दलहन चना है। अगर चना ऑप्शन में ना रहे तो उसके स्थान पर अरहर होगी। राजमा में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 24% प्रोटीन राजमा में पाया जाता है। विश्व में राजमा उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है और भारत में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। ठीक, तो राजमा की क्लास आज यहीं कंप्लीट होती है। इससे बाहर राजमा के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद।